हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। ये हमारे 85 इंपॉर्टेंट टॉपिक का, ठीक है, रिडॉक्स चैप्टर से है, ठीक है। और इसमें हम लोग जितना भी है क्वेश्चन करेंगे पीवाईक्यू और एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन है उसको करना। और वीडियो मैक्सिमम मुझे लगता है कि आधा घंटा का होगा, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और मान के चलो एक क्वेश्चन पक्का है यहाँ से आता है तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना। बहुत छोटा चैप्टर है और बहुत है मतलब कॉन्सेप्ट वाला चीज़ है, ठीक है। तो इसको तैयार कर सकते हो, कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना। एक क्वेश्चन आएगा और इसको तैयार करोगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसको तैयार कर लेना। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ यार, थोड़ा वीडियो लेट हो गया क्योंकि देखो अभी 14 तारीख को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है। तो क्या होता है कि यहाँ पे कॉलेज में सेलिब्रेट किया जाता है, तो जो सीनियर्स होते हैं, जेआर्स होते हैं, एसआर्स होते हैं, सबको इन्विटेशन देना होता है। तो उसी इन्विटेशन के चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया, ठीक है। थोड़ा सा 1-2 दिन डिस्टर्बेंस रहेगा, हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लेट आए लेकिन आएगा डेली, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको मैं 85 टॉपिक में डालना भूल गया था लेकिन मैं यहाँ पे करवा दे रहा हूँ उसको क्वेश्चन। तो इसको अच्छे से तैयार करना है। ये 2-3 बार आ चुका है, ठीक है। अभी जल्द ही आया है, 2023 में वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, रिएक्शन बैलेंसिंग का, ठीक है। तो ये जो मैं कॉन्सेप्ट वाला करवा रहा था तो वहाँ पे बता दिया था, ये हमारा क्वेश्चन है एनसीईआरटी के। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है, इसको मैं बताता हूँ कैसे करना है। देखो कितना बड़ा बड़ा स्टेप है, ठीक है। इसको नहीं करना है, मैं अपना तरीका बताता हूँ, ठीक है। इससे करना मैक्सिमम 1 मिनट बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है। जल्दी से कर लोगे, ठीक है। तो देखो कैसे करना है, कैसे करना रहेगा इसका ट्रिक। देखो देखो क्वेश्चन बोला है कि इसमें पर मैग्नेट आयन रिएक्ट्स विथ ब्रोमाइड आयन इन बेसिक मीडियम। मीडियम कैसे हमारा यहाँ पे बोल दिया है कि बेसिक है, ओके। मीडियम ध्यान में रखना, बेसिक मीडियम बोला है। टू गिव मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड ब्रोमेट आयन, राइट द बैलेंस इक्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन। तो हमको क्या लिखना है, देखो बैलेंस इक्वेशन, ये तो बैलेंस इक्वेशन है नहीं, ठीक है। इसको ऐसे लिखना है, ये रिएक्शन बोला था इतना कराने के लिए, ठीक है। तो इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ यहाँ पे। क्या पर मैग्नेट है हमारा, क्या है, देखो पर मैग्नेट को हम लोग कैसे लिखेंगे, MnO4 है, यहाँ पे माइनस लिखा है, प्लस ब्रोमाइड आयन है, ठीक है। ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो हमारा क्या बनता है, MnO2 बोला है, बेसिक मीडियम में बोला है, प्लस। और ऐसा बनता भी है, रियल में भी ये रिएक्शन ऐसे ही होता है। और यहाँ पे क्या बनता है, BrO3 माइनस, देखो ब्रोमेट लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब इस रिएक्शन को हमको बैलेंस करना है। तो देखो यहाँ पे लिखा है मीडियम, एक्वस मीडियम में क्या है, ठीक है। और बोला है बेसिक मीडियम, तो हमको लास्ट में हाइड्रोक्साइड आना चाहिए। तो देखो बैलेंस कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, देखो सबसे पहला स्टेप मैं बताया था, स्टेप नंबर हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके साइड को बैलेंस करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैग्नीज का एक ही एलिमेंट है, यहाँ पे भी एक ही है, तो हम लोग इसमें कुछ नहीं करेंगे। ब्रोमीन में चेक करते हैं तो ब्रोमीन भी एक है, यहाँ पे ब्रोमीन एक है, तो कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे वो एलिमेंट्स बैलेंस है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हम लोग बाद में बैलेंस करेंगे। तो वो भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन में सबसे पहले किसको बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन को। तो दूसरे नंबर पे किसको बैलेंस करते हैं, ऑल एलिमेंट। पहला किसको बैलेंसिंग करना था, ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दूसरे में सबसे ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, तीसरे में हाइड्रोजन को, ओके। अब देखो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन चेक करना है। इसका कितना होगा, +7 ऑक्सीडेशन में है, ठीक है। ये हमारा +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और यहाँ पे ये कितना ऑक्सीडेशन स्टेट में, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे निकालते हैं मैं बता दिया हूँ, अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा तो वहाँ से भी समझ जाओगे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ब्रोमीन पहले इसका ऑक्सीडेशन है -1 लिखा ही है, और यहाँ पे किसका आएगा, 3 दूना 6 5 हो जाएगा, ठीक है। अब ये बताओ तुम लोग, यहाँ से अगर मैं +7 से +4 में गया तो ऑक्सीडेशन कितना डिक्रीज हुआ है, 3 का डिक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। और ये बताओ अगर Br माइनस हम लोग +5 में गए, -1 से +5 में जा रहे हैं तो कितना का इंक्रीज हो रहा है, 6 का हो रहा है ना। देखो -1 से 5 में गए, मैं बोलूँ -2 से -5 में गए तो 7 का, ठीक है। तो 7 का यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है। तो देखो इनको बराबर करना हो, तो यहाँ पे अगर बराबर करना हो तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। तो देखो ये भी 6 हो गया और यहाँ पे 1 से, मीन्स इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करना है हमको, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखो 2 हो गया और यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, और यहाँ पे इसके लिए 1 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भी 1 रहेगा। अब देखो हमारा इतना रिएक्शन बैलेंस हो गया, ठीक है। अब हमको बैलेंस करना है ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, H2O। ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करते हैं, H2O से। तो सोचो मैं कितना H2O करूँ यहाँ पे, तो पहले चेक करते हैं ऑक्सीजन कितना है। यहाँ पे देखो 2 चौका 8 ऑक्सीजन है, इधर 8 ऑक्सीजन हो गया, इधर कितना है, 2 दूना 4 हो गया, 4 3 7, इधर टोटल 7 ऑक्सीजन है। हमको करना है कितना, 8। मीन्स इधर मैं सिर्फ लिखूंगा क्या, H2O लिखूंगा। देखो 8 ऑक्सीजन हो गया, 7 था, एक यहाँ से 8। अब हमको किसको बैलेंस करना, हाइड्रोजन को। इधर 2 हाइड्रोजन है, मतलब इधर कितना हाइड्रोजन होना चाहिए, 2। तो 2 और हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस कर लेते हैं, H+ से। तो H+ से बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2H+। तो अभी देखो नेट रिएक्शन क्या आ जा रहा है हमारा, नेट रिएक्शन में लिखूंगा मैं MnO4 + Br, ठीक है,
और क्या ऐड हुआ उसको मैं अभी बाद में लिखता हूँ, और इधर जो जो नया चीज़ें आई अभी मैं उसको बाद में लिखूँगा, ठीक है। BrO3। अब वो नई नई चीज़ें क्या क्या आई हमारे पास नया क्या आया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे भी 2 आया, इधर H प्लस आया नया, कितना आया है अभी उसको मैं लिखता हूँ। यहाँ पे Br था प्लस H2O आया है, ठीक है। अब वो नया कितना, जो ये हमारा हाइड्रोजन कितना आया है वो भी 2 हाइड्रोजन नया आया है, ठीक है। अब ये H प्लस ये एसिडिक मीडियम में बैलेंस हो गया, इतना करना होता है तो अभी हाइड्रोजन बैलेंस होगा, बस मैं इतना छोड़ता। लेकिन बोला बेसिक मीडियम करना है, कुछ मत करो, बेसिक मीडियम में क्या करो, जितना H प्लस हो, कितना है 2H प्लस है, तो उतना दोनों साइड 2OH माइनस, बेसिक मीडियम लोग किससे लिखते हैं 2H, OH माइनस लिखते हैं ना बेसिक मीडियम। तो सोचो ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, पानी बना लेंगे, पानी, ठीक है। 2H2O हो जाएगा, तो एक H2O यहाँ से एक H2O निकल जाएगा, तो हमारे देखो रिएक्शन बैलेंस हो गया। यहाँ पे देखो 2 हो गया, यहाँ पे Br हो गया 1, ठीक है। यहाँ पे पानी निकल गया, केवल कितना पानी बचा, एक H2O बचा है, ठीक है। और ये रिएक्शन पूरा बैलेंस हो गया। देखो आंसर एकदम मिलाओगे तो मैच कर गया, ठीक है। ये हमारा था जल्दी करने का तरीका, ये मैं तुमको समझा रहा था इसलिए 4-5 मिनट लग गया। तुम लोग खुद करोगे तो मैक्सिमम 1 मिनट लगेगा, आंसर दे दोगे, बता दोगे स्टोइकियोमेट्री क्या होगा, ठीक है। और इस तरह से क्वेश्चंस आए हुए हैं तो इसको अच्छे से तैयार करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है PYQ का, विच ऑफ द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें से कौन सा है जो रिडॉक्स रिएक्शन है। तो हम लोग कैसे पहचानते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन होता है, रिडॉक्स रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, तो हमारा आंसर जो हो जाना चाहिए पहले का बी हो जाएगा। दूसरे में बोला है कि ये देखो 2020 में आया है नीट के, बोला है कि व्हाट इज द चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, बताओ। ये जो हाइड्रोजन है किससे जुड़ा है, मेटल से कि नॉन मेटल। कार्बन कैसा होता है, मेटल होता है कि नॉन मेटल होता है, कार्बन हमारा नॉन मेटल है। और नॉन मेटल से जब हाइड्रोजन अटैच होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, तो यहाँ पे +1 है। देखो इसका कार्बन का निकालेंगे S लिखेंगे, ठीक है, +1 गुणे, ठीक है, 4 हाइड्रोजन इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -4। तो यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे इस वाले कार्बन का कितना है -4 है, यहाँ पे एक ही आंसर है, ठीक है। और इसका कितना आएगा, इस वाले कार्बन का देखो, यहाँ पे कार्बन कितना है, इसका मानता हूँ x है, प्लस यहाँ पे क्लोरीन कितना होता है -1 होता है, -1 गुणे 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया 4। तो हमारा देखो आंसर इसी वाला हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि बताओ स्ट्रक्चर ट्राई ब्रोमो ऑक्टाक्साइड, ठीक है। तो बताना है B3O8 का कौन सा स्ट्रक्चर सही है। तो इसमें ये हमारा जो आंसर सही है ये वाला सही है, बी वाला, ठीक है, बी वाला ही सही है। एक बार इसका तुम लोग, ठीक है, बी वाला सही है। इसका देखो एनसीईआरटी में दिया है और 2 स्ट्रक्चर से थे, ठीक है, उसको देख लेना, मैं थ्योरेटिकल पार्ट में उसको कराया हूँ। आगे बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज डिसप्रपोर्शनेशन। डिसप्रपोर्शनेशन किसे बोलते हैं, जब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी हो, उसे बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। जैसे कॉपर +1 ऑक्सीडेशन में है तो यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा और यहाँ पे घटा, तो ये हमारा होगा डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। यहाँ पे देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +6 हो जाएगा, 4 दूना 8 से 2 गया 6, और यहाँ पे इसका कितना है 4 दूना 8 है, +7 है, और यहाँ पे +4 है। तो यहाँ पे देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है और यहाँ पे घटा भी है, तो 1 और 2 आंसर ऐसा बी होना चाहिए। तो ठीक है 1 और 2, यहाँ पे भी थर्ड भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, 4 दूना 8, 8 में से गया तो +7 है, यहाँ पे ये +7 है, ये प्लस हमारा 6 हो गया, ये +4 हो गया, तो यहाँ पे केवल घटा है, तो ये नहीं होगा, तो हमारा जो होना चाहिए बी हो जाना चाहिए। तो 5वें नंबर का आंसर बी हो जाएगा। डिसप्रपोर्शनेशन मतलब होता है जब एक रिएक्शन में एक ही कंपाउंड के एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, उसे बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये हमारा CrO5 है, ठीक है, क्रोमियम का ऑक्साइड, ठीक है, ये एसिडिक होता है। बताया कि इसका क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। देखो क्रोमियम जो होता है एक बटरफ्लाई, ये देखो कैसा है, ये हमारे बटरफ्लाई की तरह है, ठीक है, इस 2019 में आया था क्वेश्चन, बोला इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। देखो इसमें 4 ऑक्सीजन जो है पर ऑक्साइड बॉन्ड बनाए, जब पर ऑक्साइड बॉन्ड बनाते हैं उसमें ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है कितना होता है -1, ये मैं बताया हूँ। और एक ऑक्सीजन जो है इसमें 4 ऑक्सीजन का -1 हो गया, एक ऑक्सीजन का -2 हो गया, तो टोटल कितना आ जाना चाहिए 6। कैसे देखो यहाँ पे क्रोमियम लिखोगे तो उसका X हो गया, प्लस 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन कैसे हैं -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, प्लस एक ऑक्सीजन जो है कितने हैं -2 ऑक्सीडेशन इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू +6 आ गया, ठीक है, तो ये आंसर हो गया। 7 नंबर पे चलते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स इन इट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, मीन्स कि ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन कम होते लिखना, ये 2018 में आया था, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा देखो, सबसे ज़्यादा किसका हो सकता है, HNO3 का, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पे NO का कितना है +2 है इस वाले में, और यहाँ पे देखो नाइट्रोजन कितना आएगा, यहाँ पे 4 या प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये तो इसका कम होना चाहिए सब, ठीक है। तो ये +2 में यहाँ पे होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है +2 में, यहाँ पे +5 में, और इस वाले में नाइट्रोजन 0 है। और यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ, देखो
यहाँ पे हो गया प्लस, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है इसका मैं x मान लेता हूँ, प्लस 4 और प्लस 1 हो गया, प्लस -1 इजक्वल टू 0। तो x इजक्वल टू कितना है -3। तुम्हारा जो आंसर हो जाना चाहिए पहला हो जाना चाहिए, पहला हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 7 का हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, पहला वाला, ठीक, 7 का पहला हो जाएगा। 8वें नंबर का दो क्वेश्चन ये मैं करवा दिया हूँ, ठीक है। ये PYQ था और आया था कब, 2018 में, तो इसको एक बार कर लेना, ये मैं थ्योरेटिकल वाले में करवा दिया हूँ, ठीक। क्वेश्चन है कि हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमारा जो हॉट कंसनट्रेटेड H2SO4 होता है वो क्या होता है, एक मॉडरेट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट शो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ H2SO4। सोचो जब H2SO4 है, जब ऑक्सीडेशन की तरह से काम करता है तो जो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसका +6 था ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे देखो प्लस डिक्रीजमेंट हुआ है, यहाँ पे +4 आ गया, यहाँ पे भी +4 आ गया, देखो यहाँ पे भी +4 आया है, लेकिन यहाँ पे +6 में था, यहाँ पे भी +6 में, मीन्स ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे भी है कि H2O2 और +O3 है और एक रिएक्शन यहाँ पे भी है, बताना है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो इन रिएक्शन में कैसा बिहेव कर रहा है। तो सोचो पहले ये हमारा दो लोग हैं, ठीक है, मान लो मैं बोलूँ कि दो लोग हैं, दोनों लवंडे मजबूत हैं, ठीक है, मजबूत की मतलब कि स्ट्रांग है, तो मैं बोलूँ लेकिन इन दोनों में भी सबसे ज़्यादा मजबूत कौन है, तो किसी को बताओगे ना तुम लोग कि हाँ इन दोनों में भी एक मजबूत है। ऐसे यहाँ पे दोनों एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से काम करते हैं, लेकिन इन दोनों में भी सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, हमारा ओजोन होता है। क्यों, क्योंकि देखो ठीक है, यहाँ पे जो ओजोन है ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, -2। ऑक्सीडेशन नंबर कम होना मीन्स ऑक्सीडेशन अगर नंबर कम हो रहा है तो किसकी तरह से काम करता है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से काम कर रहा है, मीन्स इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से काम करता है, ठीक है। तो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से काम करेगा, तो हमारा ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से काम करेगा, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया हमारा H2O2, ठीक है। इसी तरीके से इसमें मैं बात करूँ, इस वाले रिएक्शन में मैं बात करूँ H2O2, यहाँ पे देखो सिल्वर जो है किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये सिल्वर यहाँ पे मैं बोलूँ तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में और यहाँ पे 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या हुआ, कम हुआ। जब ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो रहा है मीन्स कम हो रहा है, तो ये किस तरह मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से काम कर रहा है। यदि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से, तो दोनों जो है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से काम कर रहे हैं, हमारा आंसर सी हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ रहा हूँ। द पेयर ऑफ कंपाउंड दैट कैन एग्जिस्ट टुगेदर, देखो वही पेयर होंगे जो साथ साथ रह सकते हैं, या तो ऑक्सीडाइजिंग हो या रिड्यूसिंग हो, या दोनों एसिडिक हो या दोनों बेसिक हो, ठीक है। तो सोचो ये जो है, और दोनों कैसे हम लोग पहचानते हैं कि दोनों रिड्यूसिंग है, दोनों मतलब या ऑक्सीडाइजिंग है। यदि अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे तो ऑक्सीडाइजिंग होंगे, ये लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में तो रिड्यूसिंग होंगे। तो देखो ये आयरन अपने लोएस्ट ऑक्सीडेशन तो रिड्यूसिंग होगा, ये भी ये +3 में है तो ये ऑक्सीडाइजिंग होगा, और ये लोवेस्ट में है, इसका +4 भी हो सकता है तो ये लोवेस्ट में है तो ये रिड्यूसिंग होगा, तो ये नहीं हो सकते साथ साथ। Hg देखो +2 में, ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये लोवेस्ट में है तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो ये +2 में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये भी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये हो सकता है, दोनों रिड्यूसिंग एजेंट हैं, ठीक है, तो साथ साथ रह सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इस कंपाउंड में सल्फर का, इसमें और इसमें बताना है। तो यहाँ पे देखो +5 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो गया, 8 में से 3 गया तो 5 हो गया, यहाँ पे देखो 4 दूना 8 हो गया, 2 गया तो +6 हो गया, यहाँ पे देखो 7 दूना 14, 14 में से 2 गया 6, 6 +6 हो गया, ठीक, 7 दूना 14, तो देखो +5 और 6, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। तो 12 का हो जाना चाहिए डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। ऐसे यहाँ पे बताना ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे हम लोग जानते हैं 3 दूना 6 हो गया, +4 हो गया, 4 दूना 8 2, 4 दूना 8 में से 2 गया तो 6, 4 दूना 8 में से 2 गया 6, 6 यहाँ पे 3 हो गया, और ऐसे ही देखो यहाँ पे 6 दूना 12, 12 में से 2 गया तो 12 में से 2 गया तो 10 हो जाए, यहाँ पे 5 हो जाना चाहिए, ठीक। तो बोल रहा है कि ऑक्सीडेशन बताना, ऑर्डर बताना है, तो ये H2O6 सबसे लास्ट में होगा, फिर SO3 होगा, ठीक है, ए हो जाना चाहिए, 13 का ए हो जाना चाहिए, ठीक है। ऑक्सीडेशन बताना आयरन का इन इसमें, तो हम लोग जानते हैं, देखो इसका x का हो गया गुणे 3 + 4 दून 4 गुणे -2 = 0, तो कितना हो गया, 4 दूना 8 उधर ले जाओ और 3x हो गया, तो x = कितना हो जाएगा 8/3, 8/3 हो गया हमारा डी। ओके, रिएक्शन ऑफ द सोडियम थायोसल्फेट विथ आयोडीन गिव्स, सोचो ये हमारा सोडियम थायोसल्फेट है और आयोडीन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, सोडियम टेट्राथायोनेट और सोडियम आयोडाइड। तो यहाँ पे बोला है सोडियम टेट्राथायोनेट, 15 का कौन सा हो जाना चाहिए, तो ये हो जाना चाहिए, ठीक है। द ऑक्साइड विच कैन नॉट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, इसमें से बताओ कौन सा है जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से काम नहीं कर सकता। रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से वही बिहेव करेगा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो,
मिनिमम हो। तो ये इसका देखो +4 में ये कर सकता है, ये भी +4 में ये भी कर सकता है, 5 मैक्सिमम होता है। ये +4 यहाँ पे +4 में ये भी कर सकता है, और ये +4 में ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये रिड्यूसिंग नहीं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से बिहेव कर सकता है। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। 17 है कि व्हिच सब्सटेंस इज सर्विंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें से कौन सा है जो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से बिहेव कर रहा है, बताओ। ये जो होता है इस रिएक्शन में, बताओ, ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये 0 से +2 में गया, तो मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना, और सॉरी इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। निकल का क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। देखो ये +3 में जा रहा है, तो इसका रिडक्शन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग, ये हमारा OA है और ये हमारा RA रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो आंसर ये हो जाएगा। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन इन इस कंपाउंड है H4IO6 से। देखो 6 दूना 12 हो गया। पहले तो किस में बताना है, आयोडीन का इस कंपाउंड में बताना है, तो हम लोग बोलेंगे 4 हम लोग जानते हैं इस जो हमारा हाइड्रोजन है और आयोडीन क्या है, नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +1 होता है, +1/4 आयोडीन का हमको पता करना है, प्लस यहाँ पे 6 है ऑक्सीजन, तो -2 हो गया, और इक्वल टू -1, तो +4 हो गया, +x हो गया, 6 दूना 12 हो गया, माइनस में -12 इक्वल टू -1, तो 12 में से 4 गया तो 8 हो गया, माइनस उधर जाएगा तो +8 हो जाएगा, तो +8 हो गया इक्वल टू +7, तो आंसर से हो जाएगा। ओके, तो ये इतना क्वेश्चन था। देखो हमारे ये सब NCERT के क्वेश्चन हैं, इसको अच्छे से लगा लेना। कुछ क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जैसे ये हमारा क्या हो गया, इसको मैं बता देता हूँ। एक यहाँ पे एक क्वेश्चन है वही बैलेंसिंग का, इसको कैसे बैलेंस करोगे, इसका भी ट्रिक देखो, जैसे वो कराया था वैसे ही सेम करना है। यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ, देखो जल्दी से कैसे करना होता है। MnO4, ठीक है, यहाँ पे I- है, ठीक है, गिव्स आउट MnO2, और यहाँ पे I2 है। देखो कैसे लेना है, मीडियम क्या है, कुछ बोला है, मीडियम, बेसिक मीडियम यहाँ पे बोला है, ठीक है। देखो बेसिक मीडियम बोल दिया है, ठीक है। तो चलो करते हैं। सबसे पहले क्या बोलते हैं, मैं बोला था कि सबसे पहले एलिमेंट बैलेंस करना है एक्सेप्ट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पे मैग्नीज कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे आयोडीन कितना है, 1 है, यहाँ पे 2 है, तो आयोडीन के सबसे पहले बैलेंस करना है, तो यहाँ पे 2 आयोडीन हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ठीक है। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करते हैं, इसका कितना आएगा, +7 आ जाएगा। देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, यहाँ पे +4 है, ठीक है, इसका यहाँ पे 0। ये बताओ यहाँ से मैं इधर जा रहा हूँ, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने का डिक्रीमेंट हो रहा है, 7 से 4 में गए, मीन्स 3 का डिक्रीमेंट हो रहा है। और यहाँ से देखो 2 से मीन्स -1 से जा रहे हैं 0 में, -1 से 0 में गए, मीन्स एक -1 से अगर जाता एक आयोडीन के लिए तो 0 गया, तो -1 का इंक्रीमेंट हुआ ना, तो 2 के लिए तो यहाँ पे 2 इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है, 2 का इंक्रीमेंट हो गया है, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, इनको बराबर करना हो, मतलब क्या, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से, यहाँ पे कर दूँ 3 से, ओके। तो इस वाले में यहाँ पे 2 करना है, ठीक है, और यहाँ पे हमको इस वाले रिएक्शन में यहाँ पे भी 2 हो जाएगा था, और यहाँ पे कितना करना है, 3, तो यहाँ पे 3 से और कर देना, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो इसका जो नेट रिएक्शन होगा, एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ। देखो पहले जो हमारा था नेट, उसको लिखता हूँ, MnO4, ठीक है, प्लस I- इतना था, और यहाँ पे MnO2 हो गया, प्लस I2 हो गया, ओके। अब जो नया नया चीज़ें आई उसको लिखते हैं। यहाँ पे देखो 2 आया है, यहाँ पे कितना आया है, 3 दूना 6 आया है, यहाँ पे कितना है, 2 आया, और इधर कितना आया, 3 आया है, ठीक है। अब देखो मुझे बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। सबसे पहले अब ऑक्सीजन को बैलेंस करो। यहाँ पे कितना टोटल ऑक्सीजन है, 8 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितना है, 2 दूना 4 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इधर कितना करना पड़ेगा हमको, 4 ऑक्सीजन करने के लिए यहाँ पे 4H2 ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करते हैं, तो दूसरे नंबर पे हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करते थे। अब देखो 4H2, अब इधर 4 मतलब 4 दूना 8, इधर 8 हाइड्रोजन है, मीन्स इधर भी 8 करना पड़ेगा, तो +8 हाइड्रोजन, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो हाइड्रोजन से बैलेंस नहीं कर सकता, हमको बेसिक मीडियम चाहिए। अगर एसिडिक मीडियम में बोला होता तो मेरा इतने से सही हो जाता, हम लोग आगे बढ़ जाते, ठीक है। लेकिन हमको एसिडिक बेसिक मीडियम चाहिए, तो बेसिक मीडियम करने के लिए मैं बोला था जितना क्या हो, जितना H+ हो उतना ही OH से प्लस ऐड कर दो। तो इधर मैं कितना OH ऐड करूँगा बताओ, 8OH, यहाँ पर लिखूँगा 8OH, इधर भी 8OH हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये टोटल पानी बन जाएगा, तो कितना 8H2O का मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, तो घटा दो, इधर कितना हो जाएगा 4H2O। तो नेट रिएक्शन देखो कितना हो गया, नेट रिएक्शन जो होगा हमारा हो जाएगा 2MnO4। देखो यहाँ पे लिखा होगा, इसका जो नेट रिएक्शन आएगा 2MnO4 आएगा, ठीक है, और
देखो यहाँ पे काट दिया है, फिर इसको काटा है, फिर मैं एक बार लिख देता हूँ, चलो मैं लिख के बताता हूँ। यहाँ पे देखो 2 सॉरी ठीक, इसको देखो यहाँ पे मैं लिखूँगा पहले जो था मेरा, पहले उसको लिख लेते हैं। MnO4 था प्लस, ठीक है, I माइनस आया है और प्लस में क्या है H2O, ठीक है, गिव्स आउट। इधर क्या आया हमारा MnO2 था ही पहले से, प्लस I2 आया है और प्लस OH माइनस आया है। ओके, अब देखो इधर कितना आया नंबर, वो मैं लिखता हूँ। यहाँ पे कितना टोटल है 2 है, यहाँ पे टोटल कितना है 6I है, यहाँ पे पानी कितना है 4 है, इधर Mn2 कितना है 2 है, I2 कितना है 3 है और OH कितना है 8 है, ठीक है। तो इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखो 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 2 2 2 हो गया, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो ये सब चीज़ें कट जाएंगी। MnO हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2H2 हो जाएगा, ठीक है। और नेट रिएक्शन बैलेंस करके कहाँ पे लिखा है भाई, यहाँ पे देखो लिखा है, वही लिखा है, ठीक है, काटा उटा नहीं है। देखो क्या है 2MnO था, 6I था, ठीक है, 4H2O था, 3I2 था, 2MnO था और 8OH था, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते थे और ऐसे भी जो पहले आया था वही लिख सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके से बैलेंस किया जाता है, ठीक है। देखो कितना जल्दी हो गया, नहीं तो इसको तुम फटफट के करते रह जाओगे, ठीक। तो इस तरह से बैलेंस करना। ये जो क्वेश्चन है इसको कर लेना, ये नहीं आएगा तो मेरे पास भेज देना, ठीक है। मेरे पास अगर टाइम लगेगा तो यार मैं कर दूंगा, बहुत ज़्यादा शेड्यूल बिजी चल रहा है यार, ठीक है। तुम लोग का भी मतलब क्या ही बताएं, ऐसा टाइम पे पेपर पड़ा है जिस टाइम मेरा भी एग्जाम होने वाला है, ठीक है, टर्म का, टर्मिनल जिसे बोलते हैं। और भी चीज़ें कॉलेज में फंक्शन है, हमारे जो 18 बैच के सीनियर हैं वो भी जाने वाले हैं, तो उनका एनुअल फंक्शन है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। देखो ये क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, इसको जल्दी से देख लो, क्या है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ। देखो पूछा किसी में से बताओ कौन सा है जो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करता है, तो कौन सा शो नहीं करेगा बताओ, जो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में हो या मिनिमम। तो ये बताओ किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ClO, बताओ ये +1 में, तो ये शो करेगा। हाँ, क्लोरीन का जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1, ठीक है, तो -1 में होता तो शो नहीं करता, लेकिन +1 में है तो ये शो करेगा। ये बताओ +3 में, ये भी शो करेगा। ये +3 × 6 +5 में भी शो करेगा। ये +7 में, ये शो नहीं करेगा। क्लोरीन का मिनिमम जो होता है -1 होता है और मैक्सिमम +7 होता है, तो अगर -1 और +7 में हो तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन शो नहीं करते हैं। कोई एलिमेंट अपने मैक्सिमम या मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं तो वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करते हैं, ठीक है, इसको याद कर लेना। और बाकी क्वेश्चन तुम लोग अच्छे से लगा लेना, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कर देना, ठीक है। जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से पूछ सकते हो, ठीक है। और ये जो मैंने कराया है इसका मैं PDF टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, जो ज्वाइन नहीं किए उसको ज्वाइन कर सकते हो। और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।